हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, साथ में हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा मंडे के दिन। मंडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके से रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो आज हमने एक ये कंफ्यूजन कैंडल बनाई है। यह कैंडल भी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। आप अगर इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में दोनों साइड हमें बिग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कैंडल का जो बॉडी है वो रेड है, प्लस इसमें ये जो बिग है वो नीचे की साइड में छोटी है। तो इस कैंडल को देखने पर हमें यह समझ में आता है कि कैंडल तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस कैंडल में आज के दिन सेलर का वेटेज ज्यादा है। मींस आज के दिन सेलर थोड़ा हावी रहे हैं मार्केट को नीचे की साइड में लाने के लिए। दूसरा, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो अभी हम मार्केट में एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो हमने एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्म कर दिया है। ऊपर की साइड से हमारे पास यह जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जब भी मार्केट ऊपर की साइड में जाता है यहां से सेलर हावी हो जाते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। जब भी मार्केट में हम ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आते हैं यहां से बायर हावी हो जाते हैं और दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। दोस्तों इस कैंडल को आप देखें तो यह हमारी लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी की है, जो कि 15 मई की एक्सपायरी थी। उस दिन हमने यह ग्रीन कैंडल बनाई थी और 15 मई से आज 13 मई हो गया है, लेकिन हमने कभी भी ना तो इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर पाया है और ना ही हमने इसके लो को ब्रेक कर पाया है। अभी हम इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट एक वोलेटाइल फेज में ट्रेड कर रहा है। नीचे से अगर हम देखें तो हमारे लो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हमारे हाई भी नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अब जब तक हम इस पैटर्न को डाउन साइड में या अप साइड में ब्रेक नहीं करते तब तक हमें मार्केट में कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में यह हमारे पास जो एक ग्रीन कैंडल का लो है, जिसका हमारे पास लेवल है 24,700 का, यह हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी पिछले दिन हमने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई तो किया, हम नीचे भी गए, लेकिन हमें क्लोजिंग ऊपर ही जाकर मिली। जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचे यहां से बायर एक्टिव हुए और दोबारा से बायर ने मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज करा दिया। तो इस कैंडल का जो ये लो है 24,670, यह लो जब तक टेकन आउट नहीं हो जाता तब तक हमें डाउन साइड में भी कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो अपसाइड में हमारे पास यह जो रेंज है, इस कैंडल का जो हाई था 25,120, जब तक हम इसको ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करते तब तक मार्केट में हमें कोई डायरेक्शनल मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। सेम एज डाउन साइड में जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते 24,670, तब तक डाउन साइड में भी हमें कोई मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्शनल मूव हमें चाहिए तो या तो हमको 25,130 को ऊपर की साइड में ब्रेक करना पड़ेगा या डाउन साइड में हमको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। और ट्रेंड लाइन में जब हम इसकी पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करेंगे तो हमें डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, जो कि लेवल है हमारे पास 24,500 से लेकर 24,450 का। जब हम इस लेवल को टेकन आउट कर देंगे डाउन साइड में और उसके नीचे सस्टेन करने लगेंगे तो आप देखोगे कि निफ्टी में आपको एक डाउन साइड में भी बड़ा मूव मिल सकता है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं निफ्टी में। मंडे को हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा यह हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें, जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो पहले मैं आपको पिछले दिन का एनालिसिस एक बार रिकॉल कराता हूं। कल हमने जो हाई लगाया था वो हमने हाई लगाया था 24,900 के आसपास, और जो हमने लो लगाया था वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था 24,670। इन दोनों लेवल के बीच का रेंज कल हमारे पास था, जो कि हमने कल के दिन मूवमेंट किया था। मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब तक इन लेवल्स को हम ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करते तब तक निफ्टी में हमें कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। इवन मैंने आपसे मना किया था कि अगर इस रेंज में मार्केट रहता है तो ट्रेड को अवॉइड ही कर दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड लेने के लिए ट्राई करेंगे
तो आपके मार्केट में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। आज का मार्केट अगर आप देखें तो आज का मार्केट टोटल वोलेटाइल मार्केट रहा। सुबह एक मूव हमें केवल मिला, सुबह के टाइम हमने फर्स्ट कैंडल बनाई, ऊपर गए और उसके बाद हम पूरे 1 आवर एक ही रेंज में ट्रेड करते रहे। 3 से 4 कैंडल हमने फर्स्ट कैंडल के अंदर ही बना दी। उसके बाद एक बार ब्रेक डाउन दिया और फिर नेक्स्ट कैंडल ही हमारे पास ग्रीन बन गई और आप देखिए पूरे दिन हम उसी रेंज में ट्रेड करते रहे। मीन्स अगर इस फर्स्ट कैंडल के लो को हम छोड़ देते हैं तो पूरे दिन में हमने केवल 60 पॉइंट का मूवमेंट किया है और 60 पॉइंट के मूवमेंट में ऑप्शन बायर को क्या ही मिलेगा। इसीलिए कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब तक हम इस पिछले लो को ब्रेक नहीं कर देते, जो कि लेवल था हमारे पास निफ्टी में 24,670 का, तब तक हमें डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और आज देखिए मार्केट ने कहीं भी मूव नहीं करा, टोटल वोलेटाइल मार्केट आज का था। यहां पर कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड देखने के लिए नहीं मिला है। अगर किसी ने स्कैल्पिंग ट्रेड करा होगा तो हो सकता है उसको 10 से 15 पॉइंट मिल गए होंगे, लेकिन जो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए वेट कर रहा होगा उसको आज मार्केट में लॉस ही हुआ होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा होगा। मार्केट से प्रॉफिट तो नहीं निकला होगा आज के दिन, क्योंकि मार्केट ने कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं। फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट नीचे आ गया और फिर उसी रेंज में घूमता रहा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं निफ्टी में। दोस्तों बेसिकली अगर बात किया जाए तो हमने पिछले दिन जो एनालिसिस किया था वो लेवल अभी एज इट इज है, क्योंकि मार्केट ने किसी भी रेजिस्टेंस को या किसी भी सपोर्ट को टेकन आउट किया ही नहीं है, तो लेवल में कुछ भी चेंज ही नहीं है। क्योंकि जब तक मार्केट उनको ब्रेक नहीं करेगा तो हमारे नए लेवल निकल कर आएंगे कहां से। मार्केट सारे दिन उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। ओवरऑल अगर आज की बात किया जाए तो मार्केट में कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको लेवल्स दोबारा से एक बार ही ड्रॉ करके बता देता हूं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यह लो है जो कि है 24,670 का। अगर मंडे के दिन हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और यहां पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद हम अपने पिछले दिन के लो को जब ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट मूव में निफ्टी जा सकता है 24,600 के पास। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट मूव हमें लेकर जाएगा 24,550 के पास और थर्ड मूव में निफ्टी जा सकता है 24,480 के पास। यह 3 पॉसिबल मूव हमें निफ्टी में मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मंडे के दिन अगर हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं और यहां पर एक प्राइस एक्शन बनाते हुए जब इस लेवल को अप्रोच करेंगे जो कि लेवल है हमारे पास 24,900 का, तो ऊपर की साइड में भी हमें थोड़ा सा मूव मिल सकता है। फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 24,970 के पास, दूसरा मूव हमें लेकर जा सकता है 25,020 के पास और थर्ड मूव में हम निफ्टी में जा सकते हैं 25,120 के पास। यह 3 पॉसिबल मूव हमें निफ्टी में मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों अगर मंडे के दिन हम एक बड़े गैप अप के साथ ओपन होते हैं और सीधा ओपन हो जाते हैं 25,120 के पास, तो यहां पर अगर मुझे कोई एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है या एक कोई रेड कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल होनी चाहिए, तो जब इसका लो ब्रेक होगा तो एक बार ही हमें डाउन साइड में मूव देखने के लिए मिल सकता है और उसके बाद हमारे जो सपोर्ट रहेंगे वो जो हमने अभी टारगेट डिसाइड करे हैं ऊपर की साइड में, उन्हीं जगह पर मार्केट एक बार ही सपोर्ट लेता हुआ नीचे आ सकता है। इनकेस अगर मार्केट एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है और सीधा ओपन होता है हमारे इस लेवल पर जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 24,500 का, तो यहां पर भी अगर मुझे कोई एक हैमर कैंडल मिल जाती है या यहाँ पर मार्केट कुछ देर रेंज बनाता है और फिर उसको दोबारा से ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो आप देखोगे कि हम दोबारा से आज के क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं करना है कि हम डायरेक्ट इस क्लोजिंग के पास आने के लिए पोजीशन बनाएं। जब भी हमें छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे और मार्केट रुकने लगेगा तो वहां पर हमें अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए मार्केट में चलना है। अगर हमने इनकेस 25,120 को ऊपर की साइड में अगर ब्रेक किया ना, तो आप देखोगे कि मार्केट में हमें फिर एक मैसिव मूव देखने के लिए मिलेगा अप साइड में और फिर हम अपनी ऑल टाइम हाई को टच करने की जर्नी पर निकल पड़ेंगे। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।